Good afternoon. Welcome to News Analysis with Monica. Thank you for joining us. आज के की पॉइंट्स COVID-19, California roundup latest statistics and strategies. May 1st strike by workers. Rishi Kapoor passes away. Trump blames China and stock market update. आज अप्रैल महीने का आखिरी दिन है और सारी दुनिया में डोमिनेटिंग टॉपिक अभी भी है कोरोना वायरस पेंडेमिक। पूरी दुनिया में ग्लोबली 3.3 मिलियन पीपल हैव बीन इन्फेक्टेड बाय दिस वायरस कोविड-19 और इससे 233,000 डेथ्स हुई हैं दुनिया भर में। रिकवरी जिन लोगों की हुई है वो है 1,37,913। सो 3.3 मिलियन इन्फेक्शंस में से 1 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं वो रिकवर कर गए हैं। अब यूनाइटेड स्टेट्स के स्टैटिस्टिक्स देखें तो 1,92,000 यहाँ पर इन्फेक्शंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। डेथ्स हैं 63,765 और रिकवरी सो फार आर 151,774। तो 1 मिलियन से ऊपर 1.09 मिलियन केसेस यूनाइटेड स्टेट्स में हैं। 151,000 हैव रिकवर्ड सो फार विद 63,000 डेथ्स। दिस इज द लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर दिस। अब इस बीमारी का कोई इलाज अभी तक नहीं बना है, ना कोई वैक्सीन है, ना कोई दवाई है, ना कोई और उपाय है। तो अभी सिर्फ जो समझ आ रहा है, दुनिया भर के साइंटिस्ट लगे हुए हैं समाधान ढूंढने में, सोशल डिस्टेंसिंग ही लग रही है जिससे इसको और बढ़ने से रोकने का तरीका एक जो मिल रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में 50 स्टेट्स में अलग अलग टाइमलाइन है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए शेल्टर इन प्लेस के ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की रिस्ट्रिक्शन है, कहां पर कब ईज करनी है वो अपने आप वो स्टेट्स डिसाइड कर रहे हैं। अब 8 स्टेट्स जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने कभी भी रेजिडेंट्स को स्टे एट होम ऑर्डर्स नहीं दिए। वो हैं आर्कन्सा, आयोवा, नेब्रास्का, नॉर्थ डकोटा, ओक्लाहोमा, साउथ डकोटा, यूटा एंड व्योमिंग। तो इन 8 स्टेट्स में नहीं हुए ऑर्डर। बाकी जगह कई जगह रिस्ट्रिक्शंस खुल गई हैं धीरे धीरे, कई जगह खुलने वाली है। May 1st से कई जगह में रिस्ट्रिक्शंस ईज आउट होंगी। अब कैलिफोर्निया की क्या सिचुएशन है, आज हम फोकस करेंगे कैलिफोर्निया पर कि कैलिफोर्निया की क्या स्ट्रैटेजीज हैं, क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, किस तरह के डिसीजंस लिए जा रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरफ से। कैलिफोर्निया ने एक पैक्ट बनाया है, वेस्टर्न स्टेट्स पैक्ट। इसमें कैलिफोर्निया, ऑरेगन और वॉशिंगटन ये ओरिजिनल स्टेट्स थे। कोलोराडो और निवाडा ने ज्वाइन कर लिया। तो ये सारे जो स्टेट्स हैं, कैलिफोर्निया, ऑरेगन, वॉशिंगटन, कोलोराडो, निवाडा, इन्होंने मिलकर बनाया है वेस्टर्न स्टेट पैक्ट। तो ये जो वेस्टर्न स्टेट के गवर्नर्स हैं, ये एक शेयर्ड विजन इनकी है और वो स्टे एट होम ऑर्डर जो है इकट्ठे मिलकर एज अ ग्रुप एक दूसरे की सलाह से करना चाहते हैं ये डिसीजन। सो दिस इज अ वेस्टर्न स्टेट पैक्ट फॉर कैलिफोर्निया। अब गवर्नर गैविन न्यूसम ने अनाउंस किया था स्टे एट होम ऑर्डर मार्च 19 से। सबकी अब ये उत्सुकता है कि कब खुलेंगे, कब ईज आउट होगा शेल्टर इन प्लेस। तो उसके बारे में गवर्नर गैविन न्यूसम टाइम पर ब्रीफिंग्स देते रहते हैं। वो डेली अपडेट्स में अपने बताते रहते हैं कि क्या उनकी स्ट्रैटेजीज है, कैलिफोर्निया की क्या स्थिति है, बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी देते हैं। तो हम भी देख लेते हैं एक नजर कि कैलिफोर्निया की इस वक्त तक के क्या स्टैटिस्टिक्स हैं। अब कैलिफोर्निया में टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हैं कोविड-19 इन्फेक्शन के 48,917 ये कैलिफोर्निया के केसेस हैं। इनमें 5.2% इंक्रीज हुआ है और आज 2,417 नए केसेस उभर कर आए हैं। टोटल डेथ्स जो हैं वो हैं 1,982 डेथ्स इन कैलिफोर्निया और पिछले 24 घंटे में 95 मोर पीपल हैव डाइड इन कैलिफोर्निया। और जिन लोगों को टेस्ट किया गया है वो है 625,337। 625,000 people have been tested so far in California. कितनी हॉस्पिटलाइजेशन है, तो ये सारी बारीकी वाले स्टैटिस्टिक्स आपसे शेयर करें ताकि हमें पता चले वेयर वी स्टैंड, क्यों हमें जरूरत है शेल्टर इन प्लेस की। 2 नए लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया कोविड-19 रिलेटेड कंडीशन से और 6 और लोग इंटेंसिव केयर यूनिट में आए हैं।
टोटल नंबर अभी जो हॉस्पिटल पेशेंट्स हैं 3,497 लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में हैं ड्यू टू पॉजिटिव कोविड-19 इन्फेक्शन। उनमें से और अलग से जो देखें 1,192 ये आईसीयू में हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19 पॉजिटिव। तो मतलब 1,000 से ऊपर लोग जो हैं वो आईसीयू में हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है। और तकरीबन 3500 के करीब कोविड पॉजिटिव के केसेस जो हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। अब कई लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं, उनको खुद को कोई सिम्टम्स नहीं होते मगर वो औरों को इन्फेक्ट कर देते हैं। कई लोगों को बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, मगर जो सीवियर केसेस हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये पड़ती है कि हॉस्पिटल बेड्स एडिक्वेट हैं, एडिक्वेट हॉस्पिटल स्टाफ है, एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं, वेंटिलेटर्स है। तो इसी मुसीबत की वजह से जैसे न्यूयॉर्क में हमने केसेस देखे हैं कि कितना बुरा हाल हो गया कि पेशेंट्स को रखने के लिए जगह नहीं थी। तो कैलिफोर्निया में बहुत एहतियात से फूक फूक कर कदम रखे जा रहे हैं ताकि ऐसी सिचुएशन नहीं आए। अगर हॉस्पिटल जो है वो ओवरवेल्म हो जाएंगे, ये हेल्थ इंडस्ट्री ओवरवेल्म हो जाएगी, तो फिर पेशेंट्स के साथ साथ उन पर भी असर पड़ेगा और लोगों का सही इलाज नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बहुत ध्यान रखा जा रहा है। गवर्नर गेविन न्यूसम कह रहे हैं कि ज्यादा हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स जो हैं वो लॉस एंजलिस काउंटी में, सैन डिएगो काउंटी, रिवरसाइड काउंटी, यहां पर पेशेंट्स ज्यादा हैं। और उन्होंने कहा कि जहां तक की सप्लाईज की बात है, अब सर्जिकल मास्क की कितनी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि डॉक्टर्स को नहीं मिल रही थी ये चीजें, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सिक्योर कर ली है 200 मिलियन N95 रेस्पिरेटरी एंड सर्जिकल मास्क मंथली उनको सप्लाई मिलेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इसके बगैर आप हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री के वर्कर्स हैं उनकी जान को खतरे में डाल रहे हो। अगर वो लोग कोविड-19 के पेशेंट्स के साथ काम कर रहे हैं मगर उनके पास पूरी प्रोटेक्शन नहीं है, तो इसके लिए गवर्नर गेविन न्यूसम ने इतने 200 मिलियन पर मंथ की सप्लाई जो है वो सिक्योर कर ली है। अब लेटेस्ट खबर आज की ये है कि लॉस एंजलिस बन गई है फर्स्ट मेजर सिटी to offer free COVID-19 testing to all residents. लॉस एंजलिस काउंटी में 20,000 से ज्यादा केसेस हैं और कोविड-19 के और 1,000 डेथ्स रिपोर्ट हो चुकी हैं। तो उन्होंने लॉस एंजलिस के मेयर ने कहा है कि प्रायोरिटी उन लोगों को दी जाएगी कि जिनके सिम्टम्स हैं, मगर जो लोगों को सिम्टम नहीं है, उनको डर है, उनको भी टेस्ट कर लिया जाएगा। सो दिस इज अ मेजर स्टेप कि सबको फ्री टेस्टिंग दी जा रही है, क्योंकि अगर टेस्टिंग की फैसिलिटीज ज्यादा बढ़ जाएंगी तो शेल्टर इन प्लेस को ईज आउट करने में आसानी होगी। अब हम बे एरिया की तरफ स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि किस तरह है बे एरिया के केसेस। बे एरिया में टोटल 8,092 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं विद 289 डेथ्स, और सबसे ज्यादा केसेस सेंटा क्लेरा काउंटी में रिपोर्ट किए गए हैं 2,134 with 107 deaths. बाकी काउंटी सैन मेटियो में 1,177 cases with 48 deaths, सैन फ्रांसिस्को काउंटी में 1,499 cases with 25 deaths, Contra Costa County 891 cases with 27 deaths, Alameda County 1,603 cases with 60 deaths. So total 8,092 cases with 289 deaths. ये स्टैटिस्टिक्स हैं बे एरिया के। अब कैसे जो है रिलैक्स किया जाए शेल्टर इन प्लेस को। कैलिफोर्निया गवर्नर गेविन न्यूसम उन्होंने एक रोड मैप बताया है कि रीओपन करने के लिए किन चीजों को देखा जाएगा। 4 स्टेज अप्रोच उन्होंने बताई है। अब 4 स्टेजेस में स्टेज 1 पर हम करंटली हैं। इसमें क्या है कि सेफ्टी एंड प्रिपेयर्डनेस, टेस्टिंग को बिल्ड करना है, एसेंशियल जो वर्कफोर्स है, एनवायरनमेंट को जितना सेफ बनाया जा सकता है वो बनाएंगे, ताकि जब ईज आउट होंगे रिस्ट्रिक्शंस तो एनवायरनमेंट सेफ हो, टेस्टिंग की फैसिलिटीज हमारे पास हो जाएं। स्टेज 2 ये है जब ग्रेजुअली रीओपन होंगे स्कूल्स, चाइल्ड केयर, लो रिस्क वर्कप्लेस विद अडेप्टेशंस। तो ये कुछ हफ्तों में इस स्टेज पर हम पहुंच जाएंगे जब कुछ बिजनेस, रिटेल स्टोर्स, नॉन एसेंशियल मैन्युफैक्चरिंग, ऑफिस स्पेसेस धीरे धीरे खुल जाएंगी, मगर जब भी खुलेंगे तो मॉडिफिकेशन जरूर होगी। अब रिटेल स्टोर्स में उनको बजाय कस्टमर्स को अंदर जाने के कर्ब साइड पिकअप की फैसिलिटीज देनी पड़ेगी ताकि कम से कम ह्यूमन कॉन्टैक्ट हो। अब स्टेज 3 क्या है? स्टेज 3 इज मंथ्स अवे। हाई रिस्क वर्कप्लेस विद लिमिट्स, जिन लोगों को जैसे सलॉन्स में जाना है, हेयर नेल सलॉन्स में जाना है, जिम्स में जाना है, चर्चेज में जाना है, मूवी थिएटर्स, स्पोर्ट्स विदाउट लाइव ऑडियंस, तो ये सारी चीजें होंगी इन स्टेज 3 विच इज मंथ्स अवे।
और स्टेज 4 होगी एंड ऑफ द स्टे एट होम ऑर्डर की, जिसमें नॉर्मल हमारी लाइफ होती थी, कॉन्सर्ट्स, लाइव ऑडियंस स्पेस, स्पोर्ट्स, कन्वेंशन सेंटर्स, ये सारे होंगे, बट दिस इज मंथ्स अवे राइट नाउ। तो ये 4 स्टेजेस में गवर्नर गेविन न्यूसम ने कहा है कि कैलिफोर्निया को खोलने के लिए ये सारी चीजें देखी जाएंगी, और उन्होंने कहा है कि रीजनल गाइडलाइंस जो हैं वो स्ट्रिक्ट हो सकती हैं लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ से, डिपेंडिंग ऑन द केसेस इन देयर एरिया। अब स्कूल्स की उन्होंने बात कही कि हो सकता है जुलाई अगस्त में स्कूल को खोला जाए क्योंकि लर्निंग लॉस हो रहा है, मगर ये रिएक्शन हुआ इस बात पर क्यों जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्कूल स्टाफ हैं, उनकी हेल्थ और सेफ्टी उसको मद्देनजर रखना चाहिए। 1000 स्कूल डिस्ट्रिक्ट हैं कैलिफोर्निया में, उनके पास बजट कट्स है, टैक्स रेवेन्यू है नहीं है। 6.2 मिलियन स्टूडेंट्स जो इस वक्त कैलिफोर्निया के दे आर स्टडिंग फ्रॉम होम, उनको वापस स्कूल लेकर आना डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट ये डिसीजन होगा। और जब भी स्कूल खुलेंगे तो स्कूल्स बहुत अलग तरह से खुलेंगे क्योंकि रिसेस उनकी चेंज होगी, लंच में ग्रुप में नहीं बैठ सकते, हाइब्रिड क्लासरूम होंगे ऑनलाइन और लर्निंग के, और जो अगर खुलेंगे जल्दी तो फिर बंद कब होंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये वर्कआउट करनी पड़ेंगी। टीचर्स जो हैं वो किस तरह से स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं इनको मद्देनजर रखकर डिसाइड किया जाएगा कि स्कूल्स को कब खोलना ठीक रहेगा। अब जो 6 बे एरिया की काउंटीज और सिटी ऑफ बर्कली में 31 मई तक जो ऑर्डर्स शेल्टर इन प्लेस के एक्सटेंड हो गए हैं विद सम मॉडिफिकेशन। सो एलामीडा, कॉन्ट्रा कोस्टा, मरीन, सैन फ्रांसिस्को, सैन मेटियो, सेंटा क्लेरा काउंटीज एंड सिटी ऑफ बर्कली 31 मई तक रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसमें कुछ रिलैक्सेशन दी गई हैं कि कुछ आउटडोर एक्टिविटीज की जा सकती हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज हो गई, और सेफ्टी प्रोटोकॉल बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। चाइल्ड केयर जो असेंशियल सर्विस वाले हैं उनके बच्चों को चाइल्ड केयर में जाना है तो वो जा सकते हैं, मगर 12 बच्चों से ज्यादा का ग्रुप नहीं होना चाहिए। आउटडोर बिजनेस खुल सकते हैं, जैसे ये गार्डनिंग सप्लाईज वाले हो गए, नर्सरीज, लैंडस्केपिंग, कैफे, रेस्टोरेंट, बार नहीं खुल सकते। कुछ स्पोर्ट्स खुल सकते हैं जिसमें आप शेयर नहीं कर रहे हैं इक्विपमेंट, जैसे स्केट पार्क्स एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीजें जो हैं खुलने की इजाजत दे दी गई है, बट विद रिस्ट्रिक्शन। और अब आज गवर्नर गेविन न्यूसम ने कहा है कि ऑरेंज काउंटी की बीचेस जो हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि पिछले हफ्ते उन्होंने बहुत फटकारा लोगों को। लोग बीच पर पहुंच गए, पिक्चर्स आई, इंटरनेट पर वीडियोस आई कि बिल्कुल सोशल डिस्टेंसेस को उन्होंने मद्देनजर नहीं रखा, उनको दे जस्ट थ्रू द कॉशन टू द विंड, और लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। तो ये सिर्फ रिस्ट्रिक्शन फिलहाल की जा रही है ऑरेंज काउंटी में। ये सारी चीजें देखकर गवर्नर गेविन न्यूसम कह रहे हैं कि डिसाइड किया जाएगा कि कब कैलिफोर्निया को खोला जाए, टोटल नंबर ऑफ केस कैसे हैं, कर्व फ्लैट हो रही है, एडिक्वेट इक्विपमेंट है, टेस्टिंग हमारे पास है। तो इन सारी चीजों को 6 इंडिकेटर्स को देखकर समझा जाएगा कि कब कैलिफोर्निया को ओपन अप होना है। कल 1 मई है इंटरनेशनल वर्कर्स डे, और वर्कर्स इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो अमेजॉन, इंस्टाकार्ट, शिफ्ट, होल फूड, वॉलमार्ट, टारगेट, फेडेक्स, इन सब के वर्कर्स कह रहे हैं कि हमें प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। और अमेजॉन पर वेयर हाउस में एक वर्कर की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ कोविड-19 और कई सारे इन्फेक्टेड हैं। अब 2 एम्प्लॉयज जो हैं इसके अमेजॉन के, उनको फायर कर दिया गया क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वर्कर्स का कहना ये है कि ऐसे समय में जब वो मुसीबत के टाइम काम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी का ख्याल क्यों नहीं रखा जा रहा। और सारी कंपनीज ने रिपोर्टल दी हैं। अमेजॉन ने कहा है कि वो 800 मिलियन ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि वो इंश्योर करें कि मास्क, हैंड सैनिटाइजर, वाइप्स, ग्लव्स हों। बाकी कंपनीज ने ये कहा है कि हम ख्याल रख रहे हैं, मगर वर्कर्स का जो ख्याल है वो अलग है। सो May 1 दे आर स्ट्राइकिंग ऑन इंटरनेशनल वर्कर्स डे। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं न्यूज एनालिसिस विद मोनिका। ये प्रोग्राम प्रसारित होता है रोज 4:30 से शाम 5 बजे तक, और सुबह आपकी और हमारी मुलाकात होती है ड्राइव टाइम विद मोनिका में, जो ब्रॉडकास्ट होता है 7 to 9 एवरी मॉर्निंग, एंड देन इट इज रीब्रॉडकास्ट एट 11 PM। बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो बॉलीवुड इंडस्ट्री को लगा बहुत बड़ा धक्का, क्योंकि ऋषि कपूर नहीं रहे। इरफान खान, उनकी डेथ को 24 घंटे भी नहीं हुए थे और ये खबर आ गई कि ऋषि कपूर हैज ऑल्सो passed away। ऋषि कपूर ल्यूकीमिया से जूझ रहे थे। न्यूयॉर्क सिटी में 1 साल के लिए वो रहे फॉर द ट्रीटमेंट, और फिर वो वापस आ गए थे इंडिया
अराउंड सितंबर एंड 2019 में। 29 अप्रैल को उनको हॉस्पिटलाइज किया गया मुंबई में, जहां पर उन्होंने 30 अप्रैल को दम तोड़ा। ऋषि कपूर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक थे जिन्होंने तकरीबन 100 मूवीज में एक्ट किया। तो शुरुआत उन्होंने की थी फिल्म मेरा नाम जोकर से, जहां बाल कलाकार के रूप में उन्होंने शानदार भूमिका निभाई और उसके लिए उनको 1970 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। उनकी फिल्म बॉबी 1974 में, उसके लिए उनको मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, और 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के साथ उनको बहुत सारे और पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अब कपूर फैमिली में जन्मे राज कपूर उनके पिता थे, पृथ्वीराज कपूर उनके दादा थे, और कपूर फैमिली में तो देखिए कितने सारे लोग, उनके भाई रणधीर कपूर, राजीव कपूर, उनके मामा प्रेमनाथ और राजेंद्र नाथ, उनके चाचा शशि कपूर, शम्मी कपूर, सभी अभिनेता है। उनके बेटे रणबीर कपूर और पत्नी नीतू कपूर, वो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। तो परंपरा के अनुसार उन्होंने अपने दादा और पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्मों में अभिनय किया और सफल अभिनेता के रूप में उभरे। और उन्होंने फिल्मों को एक्टिंग करने के साथ साथ फिल्में डायरेक्ट भी की। अब लौट चले 1999 में उन्होंने फिल्म एक डायरेक्ट की, उसके साथ नेटफ्लिक्स के ड्रामा पर भी वो फीचर हुए। फिल्में अगर देखी जाए तो 1973 से लेकर 2000 के बीच में 92 फिल्मों में उन्होंने रोमांटिक लीड का रोल निभाया। उनके स्टाइल जो हैं वो बहुत कॉपी होते थे। बॉबी फिल्म से तो जैसे एक सनसनी सी मच गई पूरे देश में, जिस तरह से उनके स्टाइल कॉपी होने लगे। उनके स्वेटर जो वो डालते थे अपनी पिक्चरों में, लोग उनको कॉपी करते थे। अब कौन भूल सकता है उनकी अदाकारी, फिल्म खेल खेल में हो, कभी कभी हो, अमर अकबर एंथोनी हो, कर्ज हो, चांदनी हो, और बहुत सारे रोल उन्होंने, जैसे लैला मजनू, राजा, सरगम, प्रेम रोग, कुली, सागर, चांदनी, बोल राधा बोल, दामिनी, कारोबार, इन सारे फिल्मों में उन्होंने बहुत अलग तरह के किरदार निभाए। फिर 2000 के दौर में उन्होंने कैरेक्टर एक्टर के रोल निभाने शुरू कर दिए, जैसे हम तुम, फना, नमस्ते लंदन, डेली 6, लव आजकल, अग्निपथ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, मुल्क। 2 दूनी 4 के लिए उनको फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला। कपूर एंड सन्स में उनको मिला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। और उन्होंने एक नेगेटिव रोल भी पोर्ट्रे किया, रियल लाइफ मॉबस्टर दाऊद इब्राहिम का रोल उन्होंने किया फिल्म डी डे में। और नेटफ्लिक्स में राजमा चावल नाम के ड्रामे में वो आई 2018 में। फिर 102 नॉट आउट में उन्होंने रोल निभाया 76 ईयर ओल्ड सन ऑफ अमिताभ बच्चन हु इज 102। तो ये बहुत अलग तरह की मूवी थी, ना तो इसमें कोई हीरोइन थी ना कोई रोमांटिक टच था, बहुत हटके मूवी थी, मगर काफी उनके रोल को सराहा गया। उनकी फाइनल फिल्म थी द बॉडी विच वाज रिलीज इन 2019, और आजकल वो काम कर रहे थे शर्मा जी नमकीन, डायरेक्टेड बाय हितेश भाटिया विद जूही चावला, which was under production at the time of his death. His death has left a void in the film industry. वो हमेशा अपने फैंस के दिलों में जिंदा रहेंगे अपने काम की वजह से। Let's check at the stock market. Stock market lost its steam today despite constructive earning results from technology giants reported yesterday. Amazon posted first quarter sales that jumped 26% over last year. Amazon is expected to incur $4 billion in coronavirus related costs that could drag operating income negative to the tune of $1.5 billion. Meanwhile, Apple reported quarterly revenue that was virtually flat over last year and declined to offer an outlook due to uncertainty over the pandemic. तो स्टॉक मार्केट आज जो है नेगेटिव टेरिटरी में देखी गई। कल जो है कंस्ट्रक्टिव अर्निंग आई थी। देखिए, हमने आपसे जिक्र किया था कि सब जो कंपनीज है, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इनके अच्छी अर्निंग आई थी। टेस्ला ने अच्छी अर्निंग आई थी डिस्पाइट एक्सपेक्टेशन की शायद अच्छा नहीं कर पाएंगे, मगर आज Amazon ने कहा है कि कोविड रिलेटेड कॉस्ट जो $4 बिलियन की, वो उनके प्रॉफिट्स रिड्यूस कर देंगे। और एप्पल वर्चुअली फ्लैट रही और उन्होंने ज्यादा नहीं बताया अपना, क्योंकि अनसर्टेनिटी है पेंडेमिक की वजह से। तो स्टॉक मार्केट में आज नेगेटिविटी देखी गई। एट द क्लोज ऑफ द मार्केट, लेट्स चेक द indexes. S&P 500 was down 27 points at 2,912. Dow Jones Industrial Average was down 288 points at 24,345. Nasdaq Composite Index was down 25 points at 8,889. The price of gold per ounce is $1,696. आज के most active stocks वो रहे जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, GE, AAL अमेरिकन एयरलाइंस ग्रुप, फोर्ड मोटर कंपनी, F,
CCL कार्निवल कॉर्पोरेशन एंड मैराथन ऑयल कॉर्पोरेशन MRO। तो सबसे एक्टिव जो स्टॉक्स आज के हैं वो हैं GE, AAL, F, CCL एंड MRO। प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना को ब्लेम किया है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि चाइना कुछ भी कर सकता है उनको री इलेक्शन बिड में हराने के लिए, और उन्होंने स्टेप अप कर दिया अपनी क्रिटिसिज्म चाइना पर कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से। तो उन्होंने एक न्यूज एजेंसी के साथ इंटरव्यू में कहा कि हो सकता है चाइना बहुत सारे पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करे यूएस से आउटब्रेक की वजह से। अब चाइना के बस वो ब्लेम डालने पे लगे हुए। उन्होंने कहा कि चाइना रिस्पॉन्सिबल है सारी चीजों के लिए, और चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने डिनाई किया है एलिगेशंस। उन्होंने कहा कि यूएस इलेक्शन जो है वो एक इंटरनल मामला है, और उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा कि यूएस पॉलिटिशियन जो है वो चाइना को अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ना खींचें। अब प्रेसिडेंट ट्रंप को ज्यादातर अक्यूज किया जा रहा है कि उन्होंने जो हैंडल नहीं किया ठीक से कोविड-19 के क्राइसिस को। पहले तो उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, लेट उन्होंने इस तरफ एक्शन लेने शुरू करे, और अब वो क्या कर रहे हैं कि सारा ब्लेम चाइना पर डाल रहे हैं। इकोनॉमी जो है यूएस की, जिसके बेसिस पर वो री इलेक्शन कैंपेन लड़ना चाहते थे नवंबर में, उनका मेन सेलिंग पॉइंट यही था यूएस इकोनॉमी। तो आजकल इकोनॉमी बहुत ज्यादा सफर कर रही है। हम देख ही रहे हैं खबरों में कि कितनी ज्यादा डाउनफॉल देखी जा रही है यूएस इकोनॉमी। तो ये उनका सेलिंग पॉइंट खत्म हो गया। तो वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि चाइना जो है वो कुछ भी कर सकता है मुझे रेस में हराने के लिए, और वो चाहते हैं, मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप की अजम्पशन है, देखिए ये उन्होंने कहा कि चाइना वाले चाहते हैं कि उनके डेमोक्रेटिक चैलेंजर जो बाइडन जो हैं वो इलेक्शन में जीत जाएं। अब ऐसा क्यों चाहेंगे चाइना वाले, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ही बता सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि किस तरह के प्रेसिडेंट ट्रंप उनको बीच में से जो सैंक्शंस लगाने की बात करते हैं, उनके ऊपर टैक्सेस की बात करते हैं, कुछ है तो वो कहते हैं कि उन्होंने हाइड किया, बहुत देर से बताया ये कोविड-19 का। तो उनको लगता है कि ये सारी साजिश जो है वो चाइना की है, क्योंकि चाइना वाले नहीं चाहते प्रेसिडेंट ट्रंप दोबारा री इलेक्शन होकर प्रेसिडेंट बने, और वो जो बाइडन को सपोर्ट करने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप को अगर बताया जा रहा है कि हो सकता है जो बाइडन जो है ऐसी क्राइसिस सिचुएशन में फायदा उठा लें, वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं पोल्स में बिलीव नहीं करता, और उनकी स्टेटमेंट ये है, आई बिलीव द पीपल ऑफ दिस कंट्री आर स्मार्ट एंड आई डोंट थिंक दे विल पुट अ मैन इन हु इज इनकॉम्पिटेंट। तो वो कह रहे हैं कि जो बाइडन तो इनकॉम्पिटेंट हैं और स्मार्ट लोगों को अमेरिका वाले चुनेंगे। अब उनके एड्स ने, प्रेसिडेंट ट्रंप के एड्स ने कहा है कि फ्लोरिडा, विस्कॉन्सिन, एरिजोना में हो सकता है मुश्किल हो जाए उनके लिए, और मिशिगन में उनकी सक्सेस के ऊपर थोड़ी सी वो उठाई जा रही है कि पीपल आर स्केप्टिकल। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि आई एम नॉट लूजिंग टू जो बाइडन, और खबरों के अनुसार उन्होंने अपने कैंपेन मैनेजर के ऊपर गुस्सा जाहिर किया कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि जो बाइडन जो है वो ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं इस टाइम में। अब देखिए इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप का चाइना के ऊपर। उन्होंने पहले कहा कि एक्यूरेसी डेथ टोल की ठीक नहीं है वहां पर, और उन्होंने ये तक कहा है कि वायरस जो है वो वुहान की एक लेबोरेटरी से ही छोड़ा गया है। तो यहां तक उन्होंने तोहमत लगाई है, हार्श क्रिटिसिज्म है, और जो इनका इस तरह का रवैया बढ़ता जा रहा है। अब चाइना वाले एतराज कर रहे हैं कि ऐसा ना किया जाए। With that, it's time to wrap up today's program. Please tune in to Drive Time with Monica Monday to Friday 7 to 9 a.m. I will be back with the news analysis tomorrow at 4:30 p.m. Take care, stay safe, goodbye.